Dear students of class 9th, once again exercise 10.1 के बाद 10.2 के हवाले से सिर्फ दो ही क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है रिकॉल। आप याद कीजिए कि when the two circles are constant, recall the two circles are constant if their radii are same। यानी हमें याद दिलाता है कि आप याद कीजिए कि दो सर्कल्स कांस्टेंट होते हैं उस वक्त जब उनका रेडियस सेम होता है। तो जब हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो सर्कल्स उस वक्त कांस्टेंट जब उनका रेडियस सेम, तो अब हमें प्रूव क्या करना है फिर होगा शो दैट और प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स subtend equal angles at the center। पहले हमें क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप याद कीजिए दो सर्कल्स कांस्टेंट होते हैं उस वक्त जब उनका रेडियस सेम होगा। तो अगर दो सर्कल्स कांस्टेंट होते हैं उस वक्त जब रेडियस सेम होगा तो हमें प्रूव करना होगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू सर्कल्स subtend equal angles at their centers। Now in this question we have given, say there are two circles with center A and with center B. There are two chords. One chord is EF, CD is another one chord of one circle, EF is another chord of another circle, such that CD equal to EF। रिपीट में करने जा रहा हूं। देयर आर टू सर्कल्स से विद सेंटर ए एंड सेंटर बी, रेडियस इज सेम। CD is the chord of first circle, EF is the chord of second circle, such that CD equal to EF। We have to prove these two chords subtend equal angles at their centers। यानी if we join C and D with A, and in this circle we will join EB and BF। हमें प्रूव करना होगा एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EBF। ये दो एंगल्स इक्वल हैं, ये प्रूव करना होगा। तो देयरफॉर टू प्रूव एंगल CAD इक्वल टू एंगल EBF, प्रूफ in two triangles ACD and BEF। एक थ्योरम में हमने पढ़ा था, जब हमने वो थ्योरम प्रूव की थी, इन ए सर्कल इक्वल कॉर्ड्स, टू इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। वहां पे मैंने आपको हिंट दी थी आप इस थ्योरम को प्रूव कर सकेंगे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में। अब वही क्वेश्चन आया, क्वेश्चन की सूरत में एक्सरसाइज 10.2 के हवाले से, प्रूव इन टू ट्रायंगल्स ACD एंड BEF। तो इन दो ट्रायंगल्स को कांस्टेंट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन यू विल राइट CD इक्वल टू EF। व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन। सेकंड कंडीशन AC इक्वल टू BE। रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, क्योंकि सर्कल कांस्टेंट है तो उनका रेडियस सेम होगा। AC इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, BE इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। थर्ड कंडीशन हमें जरूरत है, वो लिखेंगे हम AD इक्वल टू BF। रीजन वही लिखेंगे जो इस दूसरे स्टेप में लिखा, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। नाउ ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BEF बाय विच कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड कंडीशन। इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। देयरफॉर they are congruent by SSS congruence rule। Therefore
जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आपने कॉन्ग्रुएंस में पढ़ा होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। इस तीन साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है तो तीन तीन एंगल्स इक्वल होंगे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा इस ट्रायंगल में इस ये वाला एंगल। तो देयरफॉर CAD एंगल CAD इक्वल टू एंगल EBF CPCT corresponding parts of congruent triangles, hence equal chords of two congruent circles subtend equal angles at their centers। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमने 10.2 का हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा क्वेश्चन इस 10.2 के हवाले से वो क्या होगा, वो इसी क्वेश्चन का रिवर्स होगा। तो वो क्या होगा, इनवर्स इसी क्वेश्चन का है। वो क्या है, जो इधर गिवन है वो वहां पे प्रूव करना होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 में, और जो यहाँ पे प्रूव करना था वो वहां पे गिवन है। क्वेश्चन इस तरीके से मैं ज़बानी हिंट दूंगा और आप कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन को खुद करेंगे। वहां पे फिर से लिखा होगा रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। वहां पे प्रूव करना क्या होगा, प्रूव दैट इफ the two chords of congruent circles subtend equal angles at their centers, prove that the two chords are equal। वहां पे क्या लिखना होगा आपको, गिवन आप वहां पे फिर से लिखेंगे there are two circles with center A and center B and CD and EF are the two chords such that angle CAD equal to angle BEBF। तो प्रूव क्या करना होगा, टू प्रूव में क्या लिखेंगे, CD इक्वल टू EF। यहाँ ये गिवन था वहां प्रूव करना है, वहां पे टू प्रूव में क्या लिखेंगे, CD इक्वल टू EF। इसमें टू प्रूव में क्या लिखा आपने, CAD दिखाना है एंगल EBF। इस वाले दूसरे क्वेश्चन में क्या करना होगा, CAD दे के है एंगल EBF के बराबर, प्रूव क्या करना है, CD इक्वल टू EF। तो आप वहां पे प्रूफ लिखेंगे ये इसी तरीके से, यही दो ट्रायंगल्स वहां पे भी बनेंगे, इन टू ट्रायंगल्स ACD एंड BEF। पहली कंडीशन वहां पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन लिखी CD इक्वल टू EF, वहां पे वो प्रूव करना है तो इसलिए इस कंडीशन को हम छोड़ देंगे, हम लिखेंगे पहली कंडीशन दूसरे क्वेश्चन के हवाले से AC इक्वल टू BE रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। दूसरी कंडीशन हम लिखेंगे AD इक्वल टू BF, अगेन रीजन सेम, रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। फिर लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू EBF। हमें क्या मिला, तीन कंडीशंस, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इट इज गिवन। Therefore triangles are congruent by SAS। Hence when the two triangles are congruent, therefore corresponding parts are equal। CD third side will be equal to third side, CD equal to EF। In this way we will prove that if the two circles are congruent, then two chords are equal if the two chords subtend equal angles at their centers। इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन खुद करोगे, सिर्फ एक कंडीशन को बदलना होगा, चेंज करना होगा, CD इक्वल टू EF के बदले लिखना होगा CAD इक्वल टू एंगल EBF विच इज गिवन। तो इस तरीके से एक्सरसाइज सेकंड हमने कंप्लीट की, क्योंकि इसमें दो ही क्वेश्चन थे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम एक और एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।